बढ़ते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वो देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है इन फिगर 6.33, ये 6.33 है बच्चों, ये फिगर है हमारा, ठीक है। PQ एंड RS आर टू मिरर्स, देखो ये मिरर है, मिरर है ना, दर्पण है। PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे के क्या रखा गया है, पैरेलल रखा गया है। एन इंसिडेंट रे, कोई एक किरण, एक कोई किरण है ना, रे जो है वो इंसिडेंट होती कहां पर, AB जो है वो रे है, रे कहां पर पहले हो गई, स्ट्राइक करी उसने PQ पर, देखो ऐसे गई स्ट्राइक करी वहां पर, और यहां से टकरा के फिर वो क्या हो गई, मिरर एट B, PQ एट B है ना। द रिफ्लेक्ट रे मोर मूव अलोंग, और मूव कर गई किधर की तरफ, रे जो पाथ है BC उसने पाथ बनाया, और वो रे जो मिरर है RS की तरफ बढ़ गया, और वहां पर फिर से उसने जाके स्ट्राइक कर दिया एट C पर, कहां पर, C पर टकराया, और फिर से वो क्या कर दिया, अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और CD के साथ वो क्या हो गया, फिर से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया बच्चों। प्रूव दैट AB पैरेलल टू CD, आपको ये बताना है कि ये AB पैरेलल है किसके, CD के। करते हैं क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, देखो गिवन दैट में पूरा यही कहानी लिख दो जो उसने दिया है। क्या, मिरर PQ ना, PQ मिरर है, पैरेलल टू मिरर RS, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। AB जो है ना, AB क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे AB जो है ना वो स्ट्राइक करता है कहां पर, PQ पर एट B, और वो कहां मूव करता है, बैक अलोंग है ना, BC का पाथ बनाते हुए फिर से इसमें स्ट्राइक करता है C पर, और वो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है CD है ना। तो ये सब कहानी आपने पढ़ डाला है, तो इसको फिर से नहीं लिखेंगे, बस इतना लिख डालें। ओके, अब देखो हमको क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ करना है बच्चों कि जो ये AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, ये जो AB है वो पैरेलल है CD के। देखते हैं कैसे करेंगे इसको प्रूव। सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है बच्चों, क्या जरूरत है, कंस्ट्रक्शन की। और मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, बहुत ध्यान से देखना, मैंने ना परपेंडिकुलर डाल दिया, मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, और क्या परपेंडिकुलर डाला, BE परपेंडिकुलर PQ, BE मैंने परपेंडिकुलर डाला PQ पर, और CF, क्या, CF मैंने परपेंडिकुलर डाला RS पर, कहां डाला, RS पर। ओके चलिए, अब हमको एक चीज पता है, साइंस वाला थोड़ा क्वेश्चन है ये, तो हमको एक चीज पता है, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस यही हम लगाएंगे और हमको मिल जाएगा। देखो कैसे, यहां पर मैंने 1 ले लिया, यहां 2 ले लिया, यहां 3 ले लिया, और यहां पर क्या ले लिया, 4 ले लिया बच्चों। क्लियर है, तो इसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के हिसाब से क्या हुआ, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, बराबर। सेम एंगल 3 और एंगल 4 कैसे हो गए, बराबर, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर ये इंसिडेंट हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, यहां इंसिडेंट हुआ, यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। अब देखो एक चीज क्या, अब एक चीज क्या पता चली है हमको कि BE जो है वो परपेंडिकुलर है, देखो BE जो है परपेंडिकुलर है PQ पर, एंड बच्चों CF जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर। तो जब दो परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल, B पैरेलल टू CF नहीं होंगे, आप खुद सोचिए भाई, ये BE इसके पैरेलल नहीं चलेगा क्या, 290 डिग्री एक दूसरे के कैसे चलेंगे, पैरेलल ही चलेंगे, तो ये दोनों पैरेलल है। इसके कारण क्या हुआ बच्चों, ये वाला जो BC था वो ट्रांसवर्सल बन गया, एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC इज अ ट्रांसवर्सल, और ये अगर ट्रांसवर्सल है
तो 2 और 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। समझो बात को, एंगल 2 और एंगल 3 कैसे हो गए, बराबर। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पढ़ाया गया है भाई क्या, कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटता है तो बनने वाले इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। थ्योरम है, एक्सियम है। क्लियर है बच्चों, ये 2 और 3 बराबर हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 2 एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 एंगल 3। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं। 5वां चैप्टर पढ़ाया हमने क्या, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री में क्या बोला गया है, यही बोला गया है कि अगर दो चीजें समान हैं तो उनका डबल भी समान ही होगा, दो चीजें अगर बराबर हैं तो उनका डबल भी क्या होगा, बराबर होगा। अब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। लिख सकते हो कि नहीं बताओ ये चीज, भाई ऑब्वियस है लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब इस एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ओके। और एंगल 3 की जगह एंगल 3, लेकिन इस एंगल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 4। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है बच्चों, देख लो दोनों बराबर है। तो एंगल 1 और 2 क्या हो जाएगा, एंगल ABC हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ABC। और एंगल 3 और 4 क्या हो जाएगा, एंगल BCD। और एंगल BCD अगर ये दोनों बराबर है बच्चों, एंगल ABC ये पूरे के बराबर है, मतलब ये क्या हो गया, चेक करो, ये क्या हो गया, ABC और BCD अगर बराबर हो गया, पूरा ये पूरे के बराबर हो गया, मतलब कि AB पैरेलल हो गया किसके, CD के। क्या रीजन हो गए, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, then lines are parallel, lines are parallel। और यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। समझ आया मैंने क्या किया है, बस हमने क्या किया है, साइंस का मेथड यहां पर लगा दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और कुछ नहीं किया है, और हमारा सवाल ऐसा बना है। चलिए बढ़ते बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और प्रॉपर उतारिए बेटा।